के साथ ताने से। बिहार के चौकीदार और दफादार वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे आज भी अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता और असमंजस की स्थिति में हैं। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक हर जगह गुहार लगाने के बावजूद अभी तक उनके पक्ष में कोई ठोस और निर्णायक फैसला सामने नहीं आया है। चौकीदारों की यह लड़ाई अब राज्य की सीमाओं को पार कर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। और यह कोई साधारण बात नहीं है कि एक वर्ग को न्याय की उम्मीद में सर्वोच्च न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां से भी अब तक कोई ऐसा आदेश या निर्णय नहीं आया है जिनसे इन चौकीदारों को राहत मिल सके। चौकीदारों की मुख्य मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए और उनके वेतन, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं को स्थायी कर्मचारियों के बराबर लाया जाए। उनका यह भी कहना है कि वे वर्षों से ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद न उन्हें पर्याप्त वेतन दिया जाता है और न ही उन्हें किसी प्रकार की सामाजिक या वित्तीय सुरक्षा प्राप्त है। वे अभी बेहद कम वेतन में बिना भविष्य की गारंटी के अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक में भी हलचल रही है। खासकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुरुआत में इस विषय को गंभीरता से लिया था। उन्होंने कर्मचारियों और चौकीदारों की मांगों को समर्थन देते हुए कई बार बयान दिया है कि इस लड़ाई में उनके साथ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चौकीदारों को उनका हक दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है और यदि सरकार चुप रहती है तो वे इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। कुछ समय तक चिराग पासवान काफी सक्रिय रहे और चौकीदारों के संघ के साथ नेताओं से मुलाकातों भी करते रहे नजर आए, लेकिन बीते कुछ महीनों में स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। अब चिराग पासवान इस मुद्दे से दूरी बनाए हुए दिख रहे हैं। उन्होंने चौकीदारों से जुड़ी मांगों पर कोई न्याय बयान भी नहीं दिया है और न ही किसी मंच पर इस विषय को लेकर दोबारा उठाया। उनकी चुप्पी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। चौकीदार संघ और उनके समर्थक यह जानना चाहते हैं कि चिराग पासवान जो पहले इस लड़ाई के साथ खड़े थे, अचानक क्यों सक्रिय हो गए हैं। क्या यह मामला भी अब राजनीतिक लाभ हानि के तराजू पर तौल दिया गया है? इन्हीं सवालों के बीच चिराग पासवान के बहनोई और सहयोगी अरुण भारती सामने आए थे और उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि पार्टी अभी भी चौकीदार भाइयों के साथ खड़ी है। उन्होंने दावा किया था कि यह मुद्दा अब भी पार्टी की प्राथमिकताओं में शामिल है और जल्द ही इस पर कोई ठोस पहल देखने को मिल सकती है। हालांकि जमीनी स्तर पर स्थिति कुछ और ही दिख रही है। न तो सरकार की ओर से और न ही किसी विपक्षी दल की ओर से इस दिशा में कोई निर्णायक कदम उठाया गया। बिहार की राजनीति में इस समय कई मुद्दे हावी हैं, चुनाव, जाति समीकरण, रोजगार, महंगाई आदि। इन तमाम मुद्दों के बीच चौकीदारों की लड़ाई कहीं खोटी सी नजर आ रही है। यह विडंबना ही है कि जो लोग कानून व्यवस्था की मदद करते हैं, गांव-गांव जाकर सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, थानों के लिए आंख और कान बनते हैं, वही आज अपने अधिकारों के लिए दर दर भटकते को मजबूर हैं। सरकारों ने इन्हें केवल वादों और आश्वासनों के सहारे जीवित रखा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी चौकीदारों को न तो उनका हक मिला है और न ही उनकी कोई भरोसा दिया गया है कि कब तक उन्हें इस अस्थिरता से मुक्ति मिलेगी। इस पूरे प्रकरण का सबसे दुखद पक्ष यह है कि रोजगार के नाम पर चौकीदार और दफादार भाइयों को केवल इंतजार करना पड़ रहा है। वर्षों से वे सरकार और नेताओं की ओर से उम्मीद से देख रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। उनकी आंखों में भी न्याय की उम्मीद बाकी है, लेकिन ये उम्मीद धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। चौकीदारों का यह संघर्ष अब केवल नौकरी या वेतन का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, स्थायित्व और पहचान का सवाल बन चुका है। आज जब हम विकास, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट गवर्नेंस की बात करते हैं तो यह भी जरूरी हो जाता है कि हम उन बुनियादी कर्मचारियों को न भूलें जो गांवों और कस्बों में प्रशासन की नींव को संभालते हैं। चौकीदार केवल सरकारी कर्मचारी नहीं है, वह जनता और प्रशासन के बीच एक अहम कड़ी है। उन्हें उनका अधिकार मिलना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे के लिए जरूरी है। इसीलिए सवाल अब भी यही है, क्या चौकीदारों को सिर्फ इंतजार ही मिलता रहेगा या अब उनके संघर्ष का कोई ठोस परिणाम भी सामने आएगा? तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत।